Priyanka. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will do sum number 5 of exercise 12.1. Sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25. It means आपको ट्राइंगल की साइड्स का रेशो गिवन है. क्या रेशो गिवन है? 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर. और इसका क्या गिवन है आपको? पेरीमीटर. पेरीमीटर कितना गिवन है? 540 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. आपने क्या फाइंड आउट करना है? इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. एंड वी नो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? हेरन्स फॉर्मूला की हेल्प से. तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे. पहले हम राइट करेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशो. मीन्स आपको ट्राइंगल की साइड्स का रेशो गिवन है. कितना गिवन है? इज इक्वल टू 12:17:25. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो कॉमन रेशो है इसका वो लेट कर लेंगे. Let common ratio is equal to x. Then first side of triangle is equal to 12x. Second side of triangle is equal to 17x. Third side of triangle is equal to 25x. Now आपको क्या गिवन है? Perimeter of triangle is equal to 540 सेंटीमीटर. पेरीमीटर मीन्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. आपके पास कितनी साइड्स गिवन है? देखो, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड. आप तीनों साइड का क्या ले लोगे? सम. मीन्स 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू क्या गिवन है? 540. एंड आप लेफ्ट साइड में क्या चेक कर रहे हो? ऑल आर लाइक टर्म्स. मीन्स x, यहाँ भी वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है. तो आप सबको क्या कर दोगे? प्लस. वेरिएबल जो x है वो तो एज इट इज आएगा. एंड 12 प्लस 17 प्लस 25 को ऐड करने पर क्या बन जाएगा? 54. इट मीन्स इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है? 54x इज इक्वल टू 540. हमने क्या करना है? वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है x की. तो हमारा x यही रहेगा. x इज इक्वल टू 540. ये 54 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में. इट मीन्स 540/54. अब हम इसको क्या कर लेंगे? कट करने पर क्या आ गई? x की वैल्यू हमारे पास 10. अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा? फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल की फर्स्ट साइड पहले क्या थी? ट्राइंगल की फर्स्ट साइड 12x थी. तो हम इसके अंदर क्या कर देंगे? x की वैल्यू पुट कर देंगे. 12 × 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर. तो सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल पहले क्या थी आपके पास? 17x. तो x की वैल्यू पुट करोगे तो 17 × 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर. थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या थी? 25x. तो x की वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा? 25 × 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर. तो हेरन्स फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सेमी पेरीमीटर. तो हम फाइंड आउट करेंगे सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं s इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ ऑफ पेरीमीटर. तो पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास गिवन है. हमें कितने गिवन है? 540. तो क्या हो जाएगा? ये 540/2. अब हम इसको कट कर लेंगे तो कट करने पर ये क्या आ जाएगा? 270 सेंटीमीटर. नाउ यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला अब हम अपने मेन एम पर आ जाएंगे. हमारा जो मेन एम था वो क्या था? फाइंड इट्स एरिया. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू √ ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c यूनिट स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे? इसमें s, a, b और c ये सभी वैल्यू क्या कर देंगे? पुट. तो इज इक्वल टू √ ऑफ s की वैल्यू क्या है? 270 इंटू s. 270 माइनस a मीन्स फर्स्ट साइड हमने क्या फाइंड आउट की है? 120 इंटू s की वैल्यू क्या है? 270 माइनस b मीन्स सेकेंड साइड की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है अभी हमने? 170 इंटू s क्या है? 270 माइनस c मीन्स थर्ड साइड. और थर्ड साइड क्या फाइंड आउट की है? 250.
अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो अंडर रूट ऑफ 270 इंटू 270 माइनस 120 क्या हो जाएगा 150 इंटू 270 माइनस 170 क्या हो जाएगा 100 इंटू 270 माइनस 250 क्या हो जाएगा 20। अब हम क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पहले हम बनाएंगे 270 के फैक्टर्स। तो 270 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 5। तो फिर बनाएंगे हम 150 के फैक्टर्स। 150 के फैक्टर्स क्या हो रहे हैं 3 इंटू 5 इंटू 10, फिर 100 के 10 इंटू 10, फिर 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 10 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, इन सभी फैक्टर्स को एक पेयर के फॉर्म में राइट करेंगे। तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आप चेक कर रहे हो यहाँ पर 2 टाइम्स है तो मैंने एक साथ राइट कर दिया 2 इंटू 2, ऐसे ही 3 भी 2 टाइम्स है, इसको एक साथ राइट कर दिया 3 इंटू 3, ऐसे ही 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 को राइट कर दिया 2 टाइम्स 5 इंटू 5। 9 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको मैंने चेंज नहीं किया, ये एज इट इज रहने दिया। ऐसे ही यहाँ पर ये 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। अब हम पेयर बना रहे हैं, देखो फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, ये 9 अपने आप में ही एक परफेक्ट स्क्वायर है, फिर ये नेक्स्ट पेयर, ये नेक्स्ट पेयर। अब हम क्या करेंगे, जो पेयर में है उसको अंडर रूट से आउटसाइड ले लेंगे और वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब 2 इंटू 2 जब अंडर रूट से आउटसाइड आएगा तो क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली 3 इंटू 3 भी क्या बन जाएगा 3, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा ये 5, 9 परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो 9 का क्या बन जाएगा 3। तो 10 इंटू 10 भी क्या आ जाएगा 10, यहाँ से ये वाला पेयर भी क्या आ जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन, किसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 9000। तो लास्ट में क्या राइट करेंगे, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस सम में हमने क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। Sum number 1 of exercise 12.2. A park in the shape of a quadrilateral ABCD. It means आपके पास एक पार्क है जो कि क्वाड्रिलेटरल की शेप का है, हैज एंगल C 90 डिग्री। इस क्वाड्रिलेटरल में आपके पास एंगल C क्या है 90 डिग्री। AB 9 मीटर, जो ये AB साइड है इसकी मेजरमेंट क्या है 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, जो ये क्वाड्रिलेटरल है ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। इट मीन्स आपने क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। डायगोनल हम BD ड्रॉ करेंगे, AC ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है। तो जब हम इस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम अब सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। आपके पास ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या होगा, हाफ इंटू बेस। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो बेस है वो क्या है 12 मीटर, जो हाइट है वो क्या है 5 मीटर। तो हम बेस की वैल्यू पुट करेंगे, बेस 12 इंटू हाइट 5। अब हम इसको क्या कर लेंगे, कट। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 और 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या आ गया 30 मीटर स्क्वायर। बट अभी हमारा सम इनकम्प्लीट है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना था। और क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD।
तो अब हम क्या करेंगे, ABD ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। और अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हेरन्स फॉर्मूला की हेल्प से। तो उसके लिए पहले हमारे पास 3 साइड्स का होना कंपल्सरी है, बट इस सम में हमारे पास कितनी साइड्स हैं, 2 साइड्स हैं। तो थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमारी थर्ड साइड को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, BD। तो क्या हो जाएगा, BD होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस क्या है, 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, 5 स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर, BD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 144 प्लस 25। अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो BD स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 169। और जो 169 है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर। किसका है परफेक्ट स्क्वायर, 13 का। तो हम BD स्क्वायर इक्वल टू इसको क्या राइट कर सकते हैं, 13 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट। तो BD की वैल्यू क्या आ गई, 13 मीटर। क्लियर हो। तो हमारे पास क्या आ गई, अब ट्राइंगल की 3 साइड्स आ गई। फर्स्ट साइड तो 9 मीटर, सेकेंड 8 मीटर एंड थर्ड क्या आ गई, 13 मीटर। तो हेरन्स फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, S। तो सेमी पेरीमीटर मीन्स S इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। और पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड, यानी 9 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। तो 9 प्लस 8 प्लस 13 क्या बन जाएगा, 30/2। अब हम इसको कट कर देंगे, कट करने पर क्या आ जाएगा, 15 मीटर। तो नाउ यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, हेरन्स फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S की वैल्यू पुट करेंगे, A की, B की और C की। तो S क्या है, 15 इंटू S, 15 माइनस A। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 इंटू S, S यानी कि 15 माइनस B, B मीन्स 8 इंटू S, 15 माइनस C, C की वैल्यू क्या है, 13। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 15 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 6। और 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 32। तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 5 एंड 6 के फैक्टर्स 3 इंटू 2, 7 एज इट इज, 2 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, इसको एक पेयर की फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आप देख रहे हो यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो मैंने उसको एक साथ राइट कर लिया, 2 इंटू 2। सिमिलरली मैंने 3 को भी एक साथ राइट कर लिया, 3 इंटू 3। और 5 और 7 क्या हो जाएगा, एज इट इज। अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर पेयर, देखो यहाँ पर 2 पेयर में है और 3 भी क्या है, पेयर में। 5 और 7 पेयर में नहीं है, तो हम पे जो स्टेटमेंट पेयर में है उसको अंडर रूट के आउटसाइड लेंगे, तो वो सिंगल टाइम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3। और 5 और 7 पेयर में नहीं है, तो ये अंडर रूट के अंदर एज इट इज रहेंगे। तो 2 3 6 रूट 35। अब हम क्या करेंगे, 35 का स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो 35 यहाँ से पहले पेयर बनाएंगे। 35 इस पर जाएगा, 5 5 25, जो यहाँ डेसिमल लगाएंगे। उसके बाद क्या लेंगे, 0 0 को पेयर में, तो डेसिमल यहाँ चला जाएगा, ऊपर से फर्स्ट पेयर आ जाएगा। अब जो कि हमारे पास 5 था, इस 5 का डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 2 10। तो यहाँ पर अभी 9 पर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
109 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 981। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ से 19। अब ऊपर से नेक्स्ट पेयर ले लेंगे 0 0 का। अब जो ये 5 को 59 था विदाउट डेसिमल रीड करेंगे 59, उस पर डबल करेंगे तो क्या आ रहा है 118। अभी किस पर जा रहा है 1 पर भी, तो क्या आ जाएगा 1181। अब इसको माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 9, 9 माइनस 8 1 एंड 8 माइनस 1 7। तो अब सोल्व करने पर क्या आ गया रूट 35 को 5.91। अब इसकी 6 से मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आ रहा है 35.46 मीटर स्क्वायर। बट अभी भी हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? हमने फाइंड आउट क्या करना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का एरिया हमने क्या फाइंड आउट करा था अभी 30। तो 30 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, अब इसका क्या फाइंड आउट किया 35.46। तो इसको ऐड करने पर क्या आ जाएगा 65.46 मीटर स्क्वायर। We have done in this video question number 5 of exercise 12.1 and sum number 1 of exercise 12.2, and you will do sum number 5, 6 of exercise 12.1 and first, second sum of exercise 12.2 in FNB. If you have any problem then you call me 6 to 8 PM. Have a nice day.